अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल हमारे स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट से बने होते हैं एंड जिन लिम्फोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स हैविंग ग्रैन्यूल्स। और जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो टोटल लिम्फोसाइट्स के 5 to 10% होते हैं। 5 to 10% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट्स। एंड जो हमारे नेचुरल किलर सेल के टारगेट सेल्स होते हैं वो होते हैं टारगेट सेल्स ऑफ नेचुरल किलर सेल्स आर वायरस इन्फेक्टेड सेल, ट्यूमर सेल एंड थर्ड वन इज ऑल सेल ऑफ आवर बॉडी, एंड इन सभी सेल्स को बोला जाता है सेल्फ सेल मीन्स ये हमारी बॉडी के ही सेल होते हैं, बट हैविंग डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन्स का मीन्स हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन परफेक्ट होती है ऐसी, बट जो सेल हैं जिनकी डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन वो है हमारे ये है सेल। उसके बाद जो नेचुरल किलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं दिस सेल्स को। नेचुरल किलर सेल आइडेंटिफाई दिस सेल्स। और नेचुरल किलर सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक नेचुरल किलर सेल। और जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये हो गए इसके पास ग्रेन्यूल्स। और साथ ही साथ इनके पास यहाँ पर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, और ये हो गया हमारा सेल। तो नेचुरल किलर सेल्स हैविंग रिसेप्टर्स by which they attach to self cells, जिससे ये सेल से अटैच हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, सेल्फ सेल्स। और उसके बाद ये एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटा प्रोटीन, जिसका नाम है परफोरिन। इसने यहाँ पे प्रोटीन सिक्रेट किया परफोरिन। और ये परफोरिन प्रोटीन क्या करवाता है, ये करवाता है हमारे यहाँ पे परफोरेशन मीन्स जो सेल है उसके अंदर वाटर एंड फ्लूइड एंटर कर जाते हैं। वाटर फ्लूइड एंटर इन सेल्फ सेल, जिसकी वजह से हमारा सेल बर्स्ट कर जाता है। सेल बर्स्ट कर जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है साइटोसिस। क्या बोला जाता है, साइटोसिस। ये है हमारा फोर्थ बैरियर, दैट इज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के एग्जाम्पल हैं इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन एंड लिम्फोकाइंस। जो हमारे इंटरफेरोन्स होते हैं, उन्हें कौन सीक्रेट करते हैं, इंटरफेरोन्स आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट करते हैं इनको, वायरस इन्फेक्टेड सेल। और फिर इंटरफेरोन क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरोन्स को सीक्रेट किया एंड देन इंटरफेरोन सेल ने इंटरफेरोन सेल को ही बोला जाता है एंटी वायरल सेल। एंड ये एंटी वायरल सेल हमारी जो बॉडी के सिंपल सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं टीआईपी सिंथेसिस करने के लिए। टीआईपी का मतलब होता है ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, जिनकी वजह से जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बाय विच वायरस कांट मल्टीप्लाई। उसके बाद हम एक टर्म देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस इज, जो प्रोफाइलैक्सिस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इंटरफेरोन्स को सिक्रेट करते हैं जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज उसको अवॉइड किया जाए। तो सिक्रेशन ऑफ interferons to
अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज। फिर एक जो अभी तक सक्सेस हुआ है हमारा अल्फा इंटरफेरॉन्स, हम देख लेते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं। अल्फा इंटरफेरॉन में क्या किया जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर, डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर को। हमने एक डिसीज का नाम पढ़ा होगा, कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा है वो एक टाइप का सार्कोमा, एक टाइप का कैंसर है। कहाँ का कैंसर? कापोसी सार्कोमा इज कैंसर ऑफ ब्लड वेसल्स। इन जो कापोसी सार्कोमा होता है उसके ट्रीटमेंट में हम अल्फा इंटरफेरॉन्स का यूज़ करते हैं। और जो कापोसी सार्कोमा होता है वो एट द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन में होता है, एट द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। और जब हमने इसको अल्फा इंटरफेरॉन को इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया तो कापोसी सार्कोमा के रिग्रेशन में इसकी सक्सेस मिली थी। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्वेलिंग के ऊपर। स्वेलिंग मेनली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज इडेमा एंड सेकंड वन इज इन्फ्लामेशन। जो हमारी इडेमा होती है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड लेती है। इट टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ये हमारा एकदम से शो हो जाता है जब हमें कोई इंसेक्ट बाइट करता है। तो जैसे इसमें आ जाता है लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, लोकल इम्यूनो रिस्पॉन्स। इसकी जो मेन सिम्टम्स होती हैं वो होती हैं जैसे रेडनेस, जहाँ पर हमें कोई बाइट करता है इंसेक्ट वगैरह वहाँ पर हमारी स्किन रेड हो जाती है। रेड क्यों होती है? ड्यू टू वैसोडाइलेशन, ड्यू टू वैसोडाइलेशन। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हम देखते भी हैं जब हमें कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो वहाँ का एरिया रेड हो जाता है एंड वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हीट बर्निंग सेंसेशन फील होती है, क्योंकि वहाँ पर जो रेट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का वो इंक्रीज हो जाते हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाते हैं। एंड थर्ड सिम्टम वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हुई तो इन्फ्लामेशन। ये क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो परमिबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है पेन, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हमारी नेफ्रॉन्स के अंदर इंजरी हो जाती है, इंजरी इन नेफ्रॉन्स। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी से।